राहुल भैया राखी वाले स्वदेशी फैंसी राखियों के निर्माता एवं थोक विक्रेता। मेन ब्रांच बस स्टैंड कुम्हारी। दमोह ब्रांच बैंक ऑफ बड़ौदा के बाजू से सत्कार लॉज के पास दमोह। एक बार अवश्य पधारें। खत्री डेंटल केयर, दांतों का अस्पताल, डॉक्टर अरुण खत्री, डॉक्टर नीलिमा बर्डे खत्री। समय सुबह 9 बजे से रात्रि 8 बजे तक। सभी प्रकार के कॉस्मेटिक डेंटल ट्रीटमेंट उपलब्ध। हमारा पता खत्री डेंटल केयर, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के बाजू से, राय चौराहा, दमोह। दमोह में 5 गर्भवती महिलाओं की डिलीवरी के बाद एक एक कर हुई मौत के बाद हड़कंप मच गया है। इन महिलाओं के एक ही दिन सीजर ऑपरेशन हुए थे और अब हो रही मौतों के बाद कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। दमोह का जिला अस्पताल वैसे तो अक्सर अपनी अव्यवस्थाओं को लेकर सुर्खियों में रहता है, लेकिन इस बार इस सबसे बड़े अस्पताल के जो खबर सामने आ रही है वो सबको हैरान ही नहीं बल्कि दहशत में भी डाल रही है, क्योंकि इस अस्पताल में ऑपरेशन के जरिए जिन महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया उनमें से 5 की मौत हो गई। मरने वाली महिलाओं की डिलीवरी एक ही दिन ऑपरेशन के जरिए हुई थी और जब तबीयत बिगड़ी तो शिकायत भी एक सी थी। दरअसल दमोह के जिला अस्पताल के एमसीएच वार्ड में बीते 4 जुलाई को 20 महिलाओं ने बच्चों को जन्म दिया और सभी के सीजर ऑपरेशन हुए। ऑपरेशन के जरिए बच्चों को जन्म देने वाली महिलाओं को एक सी शिकायत हुई और ये शिकायत पेशाब रुकना और इन्फेक्शन थी। इसके बाद बीते 20 दिनों में 5 महिलाओं ने एक एक कर दम तोड़ दिया है। जिन महिलाओं की मौत हुई उनमें दमोह जिले के बकायन गांव की लक्ष्मी चौरसिया हैं। लक्ष्मी जबलपुर हाई कोर्ट में पदस्थ थीं। उन्हें नॉर्मल डिलीवरी के लिए अस्पताल में दाखिल कराया गया था, लेकिन रात होते होते उन्हें सीजर के लिए कहा गया। ऑपरेशन हुआ, बच्चा स्वस्थ हुआ, लेकिन 5 घंटे बाद उन्हें दर्द हुआ और उन्होंने दम तोड़ दिया। दमोह के हिंडोरिया की रहने वाली निशा परवीन को पहला बच्चा होना था। लोग खुश थे। जब कहा गया ऑपरेशन होगा तो परिवार को ज़रा डर लगा, लेकिन जब नवजात आया तो सब खुश थे। चंद घंटों के भीतर निशा की हालत बिगड़ी। उन्हें भी पेशाब रुकने की समस्या हुई। बताया गया कि उनकी किडनी फेल हो गई है। गंभीर हालत में जबलपुर मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया, जहां उनका डायलिसिस होता रहा और 18 दिन बाद निशा परवीन ने भी दम तोड़ दिया। दमोह जिले के हटा की रहने वाली हुमा खान के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। सीजर ऑपरेशन के जरिए बच्चे को जन्म दिया, बच्चा स्वस्थ हुआ, लेकिन हुमा को दूसरी महिलाओं की तरह इन्फेक्शन और पेशाब में दिक्कत हुई। उन्हें भी किडनी फेल होने की जानकारी दी गई। मेडिकल कॉलेज जबलपुर भेजा गया, डायलिसिस होता रहा और 20 दिन बाद हुमा ने भी दम तोड़ दिया। 4 जुलाई को ही दमोह जिले के पटेरा नया गांव की रहने वाली अर्चना कोरी का पहला बच्चा सीजर ऑपरेशन से हुआ। अर्चना की तबीयत बिगड़ी। उन्हें जिला अस्पताल के आईसीयू वार्ड में भर्ती किया गया। जिंदगी की जंग महिला लंबी नहीं लड़ पाई और 5 तारीख की सुबह होने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। इसके अलावा एक और महिला के जबलपुर में इलाज के दौरान मौत हो जाने की जानकारी सामने आई है। महज 20 दिनों में अब तक 5 महिलाएं दम तोड़ चुकी हैं, जबकि दर्जन भर महिलाओं के जबलपुर में इलाज कराने की जानकारी मिल रही है। इस मामले में बाहर बात आने से पहले ही जिले के कलेक्टर के संज्ञान में ये पूरा मामला आ गया था कि 4 जुलाई के ऑपरेशन के बाद प्रसूताओं की हालत बिगड़ रही है। उन्होंने उसी वक्त जांच के आदेश दिए थे। कलेक्टर सुधीर गुर्जर के मुताबिक उनके संज्ञान में मामला आया था तो तुरंत जांच के आदेश दिए थे। एक एक कर हुई महिलाओं की अब तक मौतों के बाद परिजनों का गुस्सा फूटने लगा है। हटा में महिला के जनाजे को लेकर जा रहे लोगों ने सड़क पर विरोध जाहिर किया। प्रशासनिक अधिकारियों ने उनकी शिकायतें सुनी और लोगों ने कलेक्टर और मुखिया डॉक्टर मोहन यादव से मांग की कि इस मामले की उच्च स्तरीय जांच हो और जो
महिलाएं अलग अलग जगहों पर एडमिट हैं, उनकी ज़िंदगी बचाने बेहतर इलाज सरकार। बीते 4 जुलाई से पूरे मामले को ढकने की कोशिश में जुटा जिला अस्पताल प्रबंधन बीमार हुई महिलाओं को लेकर आश्वस्त था कि हायर सेंटर में महिलाएं ठीक हो जाएंगी और कोई शोरगुल नहीं होगा, लेकिन एक एक कर सामने आ रही मौतें और परिजनों का गुस्सा अस्पताल प्रबंधन की मुसीबत बढ़ा रहा है। जिला अस्पताल का कोई भी जिम्मेदार कैमरे के सामने हकीकत बताने तैयार नहीं है कि एक ही दिन हुए ऑपरेशन के बाद महिलाओं की हालत क्यों बिगड़ी। 4 जुलाई को जिन महिलाओं के ऑपरेशन हुए उन्हीं की हालत और अब तक सामने आई 5 मौतों की वजह क्या है। प्रबंधन मामले की जांच में होने की दलील देकर ये भी छिपा रहा है कि हर इस दिन हुए ऑपरेशन वाली महिलाओं में कितनी महिलाएं इलाज के लिए बाहर गईं, उनकी हालत क्या है। 5 मौतों की पुष्टि करते हुए कलेक्टर सुधीर कोचर कहते हैं कि 1 हफ्ते के भीतर जांच पूरी होगी और किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। बहरहाल इस सनसनीखेज मामले में अब लोगों को उम्मीद सरकार से है कि वो इस बात का खुलासा करे कि मौजूदा स्थिति क्या है, कितनी और महिलाएं बीमार हैं, क्या मौतों का आंकड़ा इतना ही है या संख्या कुछ और है, और इस मामले में सरकार क्या कार्रवाई करेगी। हाँ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम इकबाल खान है और आज जो है मेरी भतीज बहू है हुमा अख्तर, एक पति नईम खान, जिसके लिए 2 तारीख को हटा अस्पताल लेके जाया गया। हटा से दमोह रेफर किया गया। दमोह जिला अस्पताल में सीजर ऑपरेशन किया गया 4 तारीख को रात में, और 4 तारीख को रात में ही तबीयत बिगड़ने के चलते सुबह जबलपुर मेडिकल कॉलेज के लिए रेफर कर दिया। कारण पूछा गया तो बताया गया कि यूरिन नहीं आ रही, बाथरूम नहीं आ रही। मेडिकल कॉलेज में जाके आईसीयू में भर्ती किया गया। 4 दिन आईसीयू में गंभीर हालत में रही। आईसीयू में ही डायलिसिस पर रख दिया गया। 8 डायलिसिस के बाद भी मरीज की स्थिति नहीं सुधरी और अत्यंत इन्फेक्शन बढ़ता ही गया, जो एक जानलेवा साबित हुआ। और अंततः आज मेरी बच्ची ने 24 तारीख को जबलपुर में दम तोड़ दिया। मेरी प्रशासन से अनुरोध है, जो दमोह जिला अस्पताल में जो भी डॉक्टर ऐसे कार्य कर रहे हैं उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाए, और मुझे और मेरे जो बच्चे हुए हैं उसके बच्चे जिंदा हैं उनके भविष्य के लिए चिंता की जाए, उनके लिए मुआवजे की व्यवस्था की जाए, और जो अन्य महिलाएं भर्ती हैं इलाज रेफर किए गए हैं उसी समय के, उनके इलाज की उचित व्यवस्था की जाए। प्रशासन से निवेदन है कि इस पर बहुत अच्छी तरीके से ध्यान दो। माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें और चिकित्सा मंत्री जी के संज्ञान में ये बात डालें। आज आपने किनको ज्ञापन दिया है? मैंने आज यहाँ एसडीएम साहब महोदय के नाम से श्रीमान कलेक्टर महोदय जी, मुख्यमंत्री महोदय जी और चिकित्सा मंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया जाए, ताकि इन पर जैसे लापरवाही डॉक्टर इनके खिलाफ कार्रवाई हो और बच्चों के भविष्य के लिए, उनकी देखभाल भविष्य के लिए उचित मुआवजा की व्यवस्था भी की जा सके। और आवेदन का लिया गया है और आश्वासन दिया है कि हम इस बात को आगे तक अवगत कराएंगे और जो भी उचित कार्रवाई होगी, जो भी मुआवजा राशि की व्यवस्था की जाएगी वो हम व्यवस्था कराने की कोशिश करेंगे। ये मामला हमारे संज्ञान में आया था, तभी हमने इनको तुरंत कार्रवाई करते हुए जो जॉइंट डायरेक्टर हेल्थ हैं उन्होंने तुरंत यहाँ पर दौरा किया था। मैंने उनको कहा था कि आप तत्काल दौरा करें और देखें सारी व्यवस्थाओं को। उन्होंने देखने के बाद सभी को शोकाज नोटिस जारी किए और ये बहुत गंभीर मामला है, और जैसे ही शोकाज नोटिस का जवाब आ जाता है और स्थिति स्पष्ट हो जाएगी, और यदि मान लीजिए जो दोषी पाए जाएंगे इसमें, तो हम बहुत कड़ी कार्रवाई करेंगे। मैं वही आपसे कह रहा हूँ कि बहुत गंभीर मामला है और अचानक इस तरह से होना ये अनयूजुअल टाइप की बात है, और इसका जो पता चला है वो इस हिसाब से कि वो उस तरह का ट्रैक रिकॉर्ड नहीं रहा महिलाओं का कि एनीमिक हो या हीमोग्लोबिन कम हो, उस तरह की स्थितियां नहीं रही। लेकिन फिर ये डेथ कैसे हुई हैं तो ये सोचने का विषय है। तो मैंने जॉइंट डायरेक्टर को निर्देशित किया हुआ है कि वो लगातार इस मामले पर नज़र रखे रहें, और मुझे लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हम इसमें कार्रवाई कर लेंगे। राधा किशन सुपर मार्केटिंग। बचपन से लेकर 55 तक हर उम्र के रेडीमेड कपड़े, साड़ियों का संपूर्ण कलेक्शन एवं विशाल रेंज, गर्ल्स वेयर, मेंस वेयर, किड्स वेयर
लेडीज वेयर सभी एक ही स्थान पर। बेहतरीन क्वालिटी वाजिब दाम। राधा किशन सुपर मार्केटिंग की पहचान। राधा किशन सुपर मार्केटिंग बूंदा बहु मंदिर कॉम्प्लेक्स, घंटाघर के पास, शुभम शॉपिंग शोरूम। शादी विवाह के शगुन का पूरा सामान अब मिलेगा एक ही स्थान पर। सोफा, पलंग, ड्रेसिंग, अलमारी, कूलर, टीवी, कंबल, तकिया, बेडशीट, सूटकेस, गद्दे, गीजर, वॉशिंग मशीन और भी बहुत कुछ। फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। गुलाब बाबा मंदिर के पास हटा नाका।